आप सबको नमस्कार और आज के इस वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। आज का वीडियो का विषय है कि परीक्षा पे आधारित है, क्योंकि अक्सर हमारे वीडियोज़ के कमेंट में बच्चे अक्सर हमसे पूछते हैं कि बीएमएस में पास करने के आप तरीके बताएं। उसमें अलग अलग सवाल भी रहता है। कुछ बच्चे पूछते हैं कि आप रचना शारीर में पास होने के तरीके बताएं, कुछ का कहना है कि आप फर्स्ट ईयर पास करने के तरीके बताएं। तो इसी विषय पे आज का जो है डिस्कशन है कि कैसे आप एग्ज़ाम दें कि आप पास हो सके। और यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, इस सीरीज में आपको बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी। अलग अलग हम कोशिश करेंगे कि अलग अलग विषय के अनुसार इस वीडियो को बनाएं कि किस विषय में कौन सा चैप्टर पढ़ें या कौन सा टॉपिक ठीक से पढ़ें, जिससे कि आपको पास करने में आसानी हो और आप आसानी से अपना पेपर कर सकें। तो अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करते हैं सबसे पहले, तो फर्स्ट ईयर में जो है रचना शारीर और क्रिया शारीर, इन दोनों विषयों में सबसे ज़्यादा कठिनाई आती है बच्चों को, क्योंकि इसमें आयुर्वेद तो पढ़ना ही है, साथ साथ इनके मॉडर्न एस्पेक्ट भी ज़्यादा पढ़ने हैं। जहाँ तक रचना शारीर की बात है तो इसके पहले एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड है हमारे चैनल पे, आप उसे देख सकते हैं। फर्स्ट ईयर में रचना शारीर और क्रिया शारीर के अलावा संस्कृत, अष्टांग हृदय, आयुर्वेद का इतिहास और पदार्थ विज्ञान, इन विषयों को भी पढ़ना पड़ता है। तो इन विषयों में मुख्य रूप से आयुर्वेद के ही पार्ट हैं, जिसमें कि आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं और लिख सकते हैं। समस्या आती है रचना शारीर और क्रिया शारीर में। तो रचना शारीर और क्रिया शारीर जब भी पढ़ें आप, तो इनका आयुर्वेद का जो पक्ष है वो आपको ज़रूर आना चाहिए। और इसे आप कैसे पढ़ेंगे, तो इसमें रिवीजन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितना भी आप पढ़ें उसको आप कम से कम हर हफ्ते रिवाइज ज़रूर कर लें, और जो इनके कॉरस्पॉन्डिंग मॉडर्न पार्ट हैं उनको भी साथ में आप पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर है। रचना और क्रिया दोनों का जो सिलेबस है काफ़ी बड़ा है, इसलिए भी एक समस्या आती है कि एग्ज़ाम जब पास होते हैं तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा टॉपिक पढ़ें और कौन सा नहीं पढ़ें। तो टॉपिक के लिए सबसे बेस्ट होता है कि आप प्रोफेशनल में जो आपका 1 साल है उसमें तो कोशिश करेंगे कि जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप सिलेबस वाइज पढ़ते जाएं। सिलेबस इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस अगर आप कम्प्लीटली पढ़े होंगे तो आपको कहीं से भी एग्ज़ाम देने में कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन चलिए अगर हम मान लेते हैं कि आप सिलेबस नहीं पढ़ पाएँ, तो फिर आप कैसे तैयारी करेंगे। तो इसके लिए आप जिस भी यूनिवर्सिटी के हों, हर यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा पैटर्न अलग होता है, अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी जो है कुछ सेलेक्टेड जो कॉलेजेज होते हैं वहीं उनके क्वेश्चन पेपर जाते हैं बनने के लिए। तो जिस भी यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग करते हों या आपके कॉलेज जिस यूनिवर्सिटी के क्षेत्र में आता हो, वहाँ के पिछले 5 से 7 साल के पेपर आप ज़रूर निकलवाएं और उसको स्टडी करें। पिछले 5 से 7 साल का पेपर अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि कुछ क्वेश्चंस जो है बड़े सिमिलर हैं, और सिमिलर होने के अलावा वो पर्टिकुलर 1 ही 2 टॉपिक से या 1-2 चैप्टर से ही लिए गए हैं। तो ऐसे में आपको उस चैप्टर पे फोकस ज़्यादा करना है, यानी कि जिस चैप्टर से बार बार क्वेश्चन आते हैं उसमें से आपको ज़रूर क्वेश्चन आएंगे और उनको आपको ठीक से पढ़ना चाहिए। क्वेश्चंस रचना और क्रिया की बात करें तो क्वेश्चंस भी इसमें सिलेबस भले ही बड़ा है, लेकिन क्वेश्चंस बहुत ही लिमिटेड हैं। जैसे कि किसी न किसी साल अगर आपको हम मॉडर्न की बात करें तो या तो आपको अपर लिम्ब से क्वेश्चन आएगा या लोअर लिम्ब से क्वेश्चन आएगा। तो ऐसे में अगर पिछले साल के पेपर में अगर आपका अपर लिम्ब आया है तो निश्चित रूप से इस साल वो नहीं आएगा। तो जो उसके अलावा अगर लोअर लिम्ब बचता है तो आप लोअर लिम्ब पे ज़्यादा फोकस करें, और अगर पिछले साल लोअर लिम्ब आया है तो इस साल आप अपर लिम्ब पे फोकस करें। ठीक ऐसा ही एक टॉपिक है मर्म लगभग हर साल इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएँ या शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएँ। तो आप इस तरीके से इनको तैयार कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है कि पिछले 5-7 साल का पेपर आप ज़रूर देखें, और क्वेश्चन लगभग आपके 80% क्वेश्चन इन्हीं पिछले 5 साल के पेपर्स देखने से आपको पता चल जाएंगे कि किस किस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं। और वही जो है क्राइटेरिया आप मॉडर्न के सब क्वेश्चंस के लिए भी रखेंगे, क्योंकि मॉडर्न के भी जो सवाल है लिमिटेड ही आते हैं। जो भी आयुर्वेद के टीचर है सबका फेवरेट जो है टॉपिक होता है, और वही टॉपिक वो लोग पढ़ाते भी हैं लगातार कई सालों तक। और ऐसे में अगर वो क्वेश्चन पेपर ही बनाते हैं तो उन्हीं चैप्टर से बनाते हैं जो उन्होंने पढ़ाया हुआ होता है। तो आज के इस वीडियो में हमने संक्षेप में ही बताया। इसके अलावा अलग अलग हम सब्जेक्ट वाइज
आगे के वीडियो में चर्चा करेंगे। यानी कि एक वीडियो में हम सिर्फ रचना शारीर के बारे में बात करेंगे, एक वीडियो में सिर्फ क्रिया शारीर की बात करेंगे, और इसी प्रकार से अलग अलग वीडियो में आयुर्वेद का इतिहास, पदार्थ विज्ञान, संस्कृत, अष्टांग हृदय, इन सारे विषयों पे अलग अलग वीडियोज़ के माध्यम से हम चर्चा करेंगे कि कहाँ से किस विषय में कौन से क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट हैं और कहाँ से ज़्यादा सवाल आते हैं। रचना शारीर और क्रिया शारीर के अलावा जो कठिनाई आती है वो आती है संस्कृत में। तो संस्कृत को कैसे तैयार करें, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाकर। संस्कृत में भी जो सवाल आते हैं बहुत ही लिमिटेड आते हैं, यानी कि 1-2 सवाल आपके श्लोकांश देकर पूछे जाते हैं, 1-2 सवाल आपके जो वैदिकीय सुभाषित साहित्य में उससे संदर्भ सहित व्याख्या पूछी जाती है, कुछ सवाल संधि के रहते हैं और कुछ सवाल समास के रहते हैं। तो इसमें भी जो सवाल है बड़े लिमिटेड ही होते हैं। अगर आप पिछले 4-5 सालों का पेपर देखेंगे तो पैटर्न आपको पता चल जाएगा और आसानी से आप इसके भी प्रश्न पत्र हल कर लेंगे। अष्टांग हृदय की बात आती है तो अष्टांग हृदय आपको हमेशा पढ़ना ही है। आप फर्स्ट ईयर के अलावा आपको जब भी पीजी में जाएंगे या पीजी की प्रिपरेशन करेंगे तो भी आपको अष्टांग हृदय पढ़ना है। तो अष्टांग हृदय कोशिश करें कि आप एक साल में ज़रूर एक पूरी थ्रू आउट रीडिंग ज़रूर लगा लें। अगर एक बार भी कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, 2 से 3 बार कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इससे आपको पीजी के प्रिपरेशन में काफ़ी मदद मिलेगी। और जहाँ तक बात आती है एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम में इसके में भी आप देखेंगे कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं उन्हीं से सवाल आते हैं। यानी कि 120 अध्याय अगर इसमें अष्टांग हृदय में है तो सबसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, कुछ सेलेक्टेड टॉपिक से आते हैं। तो आप उस टॉपिक्स को जब आप कुछ सालों के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको पता चल जाएंगे। पदार्थ विज्ञान और अष्टांग हृदय, पदार्थ विज्ञान के जो अधिकांश टॉपिक है या तो अष्टांग हृदय से हैं या सुश्रुत से हैं या चरक से हैं। तो जब आप पदार्थ विज्ञान पढ़ेंगे तो बाकी सारे चैप्टर्स भी आपके, बाकी सारी संहिताओं के टॉपिक भी आपको क्लियर होते चले जाएंगे। तो बहुत मुश्किल नहीं है एग्ज़ाम को पास करना। आप 1 साल का समय आपके पास है, आप 1 साल में कम से कम 10 महीने तो इन टॉपिक्स पे यानी कि पूरे सिलेबस पे फोकस करें। जो भी सिलेबस है आप उसका प्रिंट निकाल लें, एक एक टॉपिक को हाईलाइट करते जाएं और उसको पढ़ते जाएं या साथ में नोट्स बनाते चले जाएं। और 10 महीने तक कम से कम आप सिलेबस तैयार कर लें। बाकी के जो 2 महीने बचते हैं उसमें आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें, तो इससे आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और आपको पास होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो आज के इस वीडियो से संबंधित अगर कोई भी आपके सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक भी करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।